एक देश बताइए दुनिया का, एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बताइए दुनिया का जो मॉस्को भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है युद्ध के बीच में। एक देश बताइए जिसके प्रधानमंत्री के जाने पर, जिसके राष्ट्राध्यक्ष के जाने पर युद्ध थम जाता है। एक देश बताइए ना सर। अखिलेश कटियार जी। नहीं अशोक जी नमस्कार। नमस्ते। जो बात आरपी सिंह साहब ने कही मान सम्मान को लेके, हम लोग तो लोहिया जी के सिपाही हैं और एक बात हमने शुरू से पढ़ी है कि कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है। कहने और सहने की मर्यादा से। मुझे नहीं पता कि कौन कौन से देश के नेता यूक्रेन और रसिया गए और युद्ध हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर भारत के प्रधानमंत्री उस देश में जाएंगे तो मुझे लगता है कि रूस को यह सम्मान करना ही चाहिए। भारत कोई हल्का देश तो थोड़ी है कि अगर वहां पे गए हैं तो आप बमबारी करेंगे। ये भारत देश का सम्मान है। ये भारत के प्रति रूस का जो संबंध और जो रिश्ता ये 75 साल के रहा है, उस 75 साल के रिश्ते का सम्मान है। वो किसी एक व्यक्ति के सम्मान से जोड़ के ना देखा जाए, मेरा ऐसा मानना है तुम जी। और जो कंधे झुकने की बात है, या जो आरपी सिंह कह रहे थे हमारे मित्र है कि नजर झुका के बात करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में 1000 किसान शहीद हो गए, इस पे किसी को नजर नहीं झुकनी चाहिए। अरे हमें नहीं पता कि वो वहां यूक्रेन और रसिया कौन कौन के देश के लोग गए, किसके जाने युद्ध रुका, युद्ध शुरू हुआ, लेकिन भारत में पिछड़ी जातियों का हक उत्तर प्रदेश में मारा गया, क्या उसमें नजर नहीं झुकती आपकी? क्या पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, हक मान लिया गया, किसानों के साथ ये हो रहा है। हम इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को बेहतर चलाया जाए। हम मीडिया के साथी हैं, दुनिया में हमारे 180 देशों में हम लोग कहां खड़े होते हैं, भारत की संस्थाएं कैसे मजबूत हो, भारत का आम आदमी कैसे मजबूत हो, और उस काम को मोदी जी नहीं कर पाए अच्छे से, इसलिए 400 से 240 पे आए। जनता ने यह जवाब दिया है। राहुल गांधी जी का कहने का मतलब कोई व्यक्तिगत लेवल पे टिप्पणी करना नहीं है। जो देश की जनता ने मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो नकारा है और जो 400 का सपना लेके 240 पे समझे, और उसके पीछे जो दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, इस देश में बेरोजगारी का जो आलम बढ़ा है, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाने के कारण मुझे लगता है उनकी टिप्पणी है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति हम पूरा सम्मान रखते हैं। इस भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो भी बैठेगा उसको पूरा देश सम्मान करेगा। आरपी सिंह जी, जल्दी, मुझे लगता है कभी कभी आप लोगों को भी बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। एक बार तो गर्व की अनुभूति कर लेनी चाहिए अगर वैश्विक स्तर पर कोई भारत को उपलब्धि मिलती है तो। नहीं अशोक जी, हम लोग बिल्कुल महसूस करते हैं। भारत एक मजबूत देश है और 75 साल के लंबे लोकतांत्रिक यात्रा के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस 75 साल में इस देश ने बहुत अच्छे और बुरे दौर पार करके आज लोकतंत्र जिस जगह पे खड़ा है और पूरी दुनिया में जिस देश का सम्मान होता है, तो हम सबको इस बात की गर्व की महसूस होती है कि भारत के प्रति दुनिया को ऐसे देखना चाहिए। पीछे जो वक्ता बोल रहे थे, आपने दो चीजों का जिक्र किया। आपने कहा कि यूक्रेन में युद्ध में जब छात्र फंसे थे, कैसे हालात थे, कैसे वो घर निकलने को थे। अशोक जी, हम जिनको जिम्मेदारी देते हैं सत्ता का संचालन करने का, देश के आम नागरिक के प्रति उनकी जिम्मेदारी, उनकी सहूलियतें देश बाहर भी तय होती है और भारत में भी तय होती है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस समय लॉकडाउन लगाया और इस देश के करोड़ों लोग, मजदूर भाइयों को इसको जिस जीवन कठिनता से गुजरना पड़ा, उस बात पे भी मुझे शर्म आती, मुझे तकलीफ होती है। लोगों ने कैसे कैसे जीवन को गुजारा। भाषण के संयम की जो बात है सुन, जिस तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन में इस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो संयम तोड़े, हमें उस पर भी कई बार शर्म आती है कि बड़े नेताओं को मर्यादाओं में रह के भाषण पे बात करनी चाहिए। और आरपी सिंह साहब वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से करते हैं। आप 2 राज्यों में इलेक्शन करा रहे हैं और 1-2 राज्य बाकी है, तो इन सब में इकट्ठे कराते। बीजेपी को हार का डर सता रहा है जी। जनता में बीजेपी मेरा आज का विषय नहीं है, ये मेरा आज का विषय नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, जरूर इस पर चर्चा करेंगे। कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कश्मीर का इलेक्शन संविधान के संदर्भ में आया सर।
कश्मीर का जिक्र संविधान के संदर्भ में आया। अच्छा जल्दी से, मेरे पास समय कम है अखिलेश जी। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी आपने कश्मीर का जिक्र कर दिया, मेरे पास समय कम है, बहुत 30 सेकंड में। क्या आप इसके समर्थन में है कि 35 और 370 की वापसी होनी चाहिए? दलितों को वोट ना मिले इसके पक्ष में है क्या? दलितों को वोट डालने का अधिकार ना मिले? चुनाव करने जा रही है और वहां सर मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था 370 की वापसी। सर आपके इंडी गठबंधन का, अखिलेश जी मेरे पास समय कम है, सुनिए ना अखिलेश जी सवाल बड़ा सीधा सा है। अखिलेश जी सवाल बड़ा सीधा सा है, आपके इंडी गठबंधन की पार्टी है। अखिलेश जी सवाल बड़ा सीधा सा है, आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो संविधान की चिंदी उड़ाने पर तुले हैं। वो कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, क्या आप लोग उसके पक्ष में हैं? बस मतलब सवाल पूछो मैथ्स का, पाठ पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, यही आप लोगों के साथ दिक्कत है। सवाल पूछा मैथ्स का, पाठ पढ़ाने लगे बायोलॉजी का, क्योंकि